तकरीबन एक दो टॉपिक बचे हैं हमारे, ठीक है। आज हम टीसीएल तो हो गया, डीसीएल कमांड्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करना है, ठीक है, व्यूज एक देखना है, व्यूज एक, और व्यूज होने के बाद आपका दो ही बचता है, ठीक है, पॉइंट्स, लाइक स्टोर प्रोसीजर, और दूसरा एक पॉइंट है आपका फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस बहुत बार देखा है आपने, फंक्शंस और स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन नाम का एक पॉइंट है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर आप, ठीक है, पूछा जाता है ऐसे ही, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली अपन देखेंगे कैसा है नॉर्मलाइजेशन, मतलब क्या होता है, और कैसे डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करेंगे अपन, ठीक है। ओके चलो, तो आज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज देख रहे हैं, ठीक है, डेटा को कंट्रोल करने का लैंग्वेज, ठीक है। ओके चलो। ऑनलाइन किसी को अभी तक में एरर है, आप कुछ एग्जांपल वगैरह सॉल्व कर रहे हो अपने हिसाब से, आपको मिल रहे कि नहीं मिल रहे कहीं पे, ठीक है। मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, रुको दिखाता हूँ आपको, वो पीडीएफ दिखाता हूँ सबसे पहले तो, और उसमें वो आपको करनी है, और उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर भी एक बार देख लो वो पीडीएफ। अनवेब टेक्नोलॉजीज, उसके अंदर पहले से ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेरीज है पहले से ही, आपको सिर्फ देखना है वो, और वो क्वेरीज कर लेना, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल है उधर, बेसिक लेवल है, ठीक है। ओके देखो, सिंपल सिंपल क्वेरीज है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट टेबल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसक्यूएल का लॉजिकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपको एक कंडीशन देगा और बोलेगा इसके लिए क्वेरी लिखो, वो बोलेगा ये टेबल है, इसमें से मेरे को ये डिटेल चाहिए, ये दो टेबल है, इसमें से मेरे को ऐसे ऐसे मैचिंग डिटेल चाहिए, कॉलम है, ये डमी डेटा देगा आपको, और वो बोलेगा कि ऐसे क्वेरी लिखो। तो यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल क्वेरीज है, ठीक है, अभी के लिए तो डिस्प्ले द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट टेबल। तो अपने को क्या चाहिए, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए डिपार्टमेंट टेबल में से। तो क्या लिखोगे क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो हो गया, सब डिपार्टमेंट का डिटेल्स आ जाएगा। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डिस्प्ले द नेम एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, सिर्फ नेम और जॉब चाहिए, तो ई नेम एंड जॉब, समझ रहे हो। तो ऐसा बेसिक बेसिक क्वेरीज है, लेवल है यहाँ पे फर्स्ट लेवल, उसके बाद में देखो बहुत क्वेरीज है, फर्स्ट लेवल होने के बाद दूसरा लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसा क्वेरीज है आपको, ठीक है। तो ये वाला अपने खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, ठीक है। आंसर भी नीचे ही लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये हार्ड लेवल है, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करने का कोशिश करो, अगर इतना क्वेरीज कर लोगे आप तो एक तकरीबन आइडिया आ जाता है आपको कि क्या करना है, ठीक है। वेल एंड गुड, ओके, तो ये कर लेना। तो ये मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ, तो ऐसे क्वेरीज आप अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो सिंपल आपको रन टाइम में एरर नहीं आएगा, ठीक है। कंपाइल टाइम अपन अभी को बोलेंगे, रन टाइम आपका इंटरव्यू जो है वो रन टाइम है, ठीक है। रन टाइम में एरर नहीं आना चाहिए, तो ऐसे क्वेरीज फायर करो, क्योंकि आपको फंक्शनलिटी सब पता होता है, काउंट कहाँ पे यूज करना है पता है, लिमिट कहाँ पे यूज करना है पता है, आपको सब पता है, मगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप उसने बोल दिया कि मेरे को इधर से इधर ये डेटा लेके आना है, ज्वाइन इस्तेमाल करना आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, मगर आप वहां पे आपको क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चन होगा ये वाला देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसी के ऊपर फोकस करो। जो मैं अभी 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ ना, वो फोकस करने का जरूरत नहीं है ज्यादा, एक बार पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, बस बात खत्म, फोकस इसके ऊपर करना, राइट। तो ये एडवांस है जो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, अगर एसक्यूएल डेवलपर की मदद से एसक्यूएल डेवलपर जा रहे हो तो पूछा जाएगा ये, ठीक है। ओके चलो, देखो हमारा यूजर नेम जो है वो रूट है, पासवर्ड जो है रूट है, ठीक है। ओके, ये आज क्यों बोल दिया बताता हूँ। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड रूट है, यूजर नेम हमारा खुद का रूट बना है, और वहां पे पासवर्ड रूट बना है। देखो मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे मेरे को जितने स्कीमा प्रेजेंट है अपने डेटाबेस के अंदर, वो सभी स्कीमा का इस यूजर को एक्सेस है, राइट। ये रूट नाम का जो यूजर हमने बनाया, ठीक है, डिफॉल्ट यूजर है बेसिकली, और इसको सभी स्कीमा का एक्सेस है, जितने भी डेटाबेस में स्कीमा है वो सभी स्कीमा का एक्सेस है, यस और नो। यस, सभी स्कीमा ये देख सकता है, उसमें सभी में अपडेट कर सकता है, उसमें सभी में क्या कर सकता है, डिलीट वगैरह कर सकता है। ओके समझो, कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है,
आप एज एक सिंपल आप क्या हो जाए डेवलपर हो, तो आपको ऐसे पूरा का पूरा स्कीमा का एक्सेस रहता है क्या? नहीं ना। ऐसा पूरा पूरा कंपनी का सभी स्कीमा का सभी का एक्सेस रहता है क्या? नहीं ना। MySQL डेटाबेस अगर वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर मल्टीपल यहाँ पे स्कीमा, मल्टीपल डेटाबेसेस है, मल्टीपल टेबल्स है, तो अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड रूट रूट दे दिया, ठीक है, तो अब इसका मतलब आपका सभी का एक्सेस है। आप कभी जाके कंपनी के साथ आपका कुछ हो गया लफड़ा, तो क्या करोगे? सभी डिलीट करके आओगे, ड्रॉप करके आओगे, ऐसा नो? उसको फिर रोल बैक भी नहीं कर सकते, ड्रॉप के कमांड को रोल बैक कर सकते क्या? नहीं ना। यस। तो आपको कम से कम उतना ही एक्सेस होना चाहिए यूजर को, एक पर्टिकुलर यूजर को, कि भाई उसका लिमिटेड यहाँ तक, तेरे को क्या है यहाँ तक, तू पर्टिकुलर इस स्कीमा के ऊपर काम कर रहा है ना, तो तेरे को इसी स्कीमा का एक्सेस है। समझ रहे हो? तो यूजर एक तो नहीं रहेगा आपका MySQL में, अभी एक ही यूजर नहीं रहेगा, ठीक है, सभी लोग वही यूजर इस्तेमाल करे, यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करे, ऐसा थोड़ी है। अभी यहाँ पे ये टेस्टिंग में, तो इसको टेस्टिंग डीबी का मैं एक्सेस दे दूंगा। अभी ये डेवलपिंग कर रहा है, तो इसको डेवलपिंग डीबी का, प्रोडक्शन तो किसका भी एक्सेस नहीं दे रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्कीमा है, तो इसमें से आपको सभी का एक्सेस सभी को नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी होता है कि भाई टेबल के अंदर, अगर यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, समझो मैंने एक्सेस दे दिया, एबीसी का एक्सेस दे दिया कि यूजर को, सिर्फ उसको वही दिखेगा सिंपल, और उसमें जो टेबल है स्टूडेंट का, उसमें वो अपडेट डिलीट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? उसमें वो इंसर्ट कर सकता है या फिर देख सकता है, सिर्फ टेबल एक यूजर, पर्टिकुलर यूजर देख सकता है कि भाई टेबल में डिटेल्स है क्या, मगर उसमें वो अपडेट डिलीट या फिर एक कॉलम ऐड करना, एक कॉलम ड्रॉप करना, ऐसे उसको एक जो भी प्रिविलेजेस है वो उसको नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस। सभी को ऐसा नहीं रहता, जो अगर मैंने सभी को ऐसा कर दिया कि भाई कोई भी आके मेरे मेन टीबी में डीबी में जो भी है इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो कितना ब्रीच हो सकता है डेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, अगर वो रिक्वेस्ट मेल के थ्रू डालते हैं कि भाई मेरे को इस टीवी का ये चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट अगर मैनेजर आपका लेवल टीएल लेवल वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपको मिलेगा उसका एक्सेस। समझ रहे हो? मतलब टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि सबको सब एक्सेस रहेगा या फिर प्रिविलेजेस रहेगा। तो क्या रहेगा? उसको प्रिविलेजेस बोलेंगे अपन, प्रिविलेजेस, कि भाई या तो समझो वो कुछ ऐड कर सकता है या फिर कुछ डिलीट कर सकता है, जो भी रहेंगे वो प्रिविलेजेस रहेंगे उसको, ठीक है। और उन प्रिविलेजेस को बोला जाता है, दो टाइप के प्रिविलेजेस रहते हैं, एक होता है सिस्टम प्रिविलेज और एक होता है यूजर प्रिविलेजेस। सिस्टम प्रिविलेजेस लाइक आपका सिस्टम कुछ तो टेबल ऐड करना, कॉलम ऐड करना, ये सिस्टम प्रिविलेजेस है। और यूजर प्रिविलेज लाइक सिर्फ देखना, सिर्फ टेबल जो है वो डीक्यूएल का क्वेरीज, क्या बोला मैंने वापस से, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, आपका क्या कर रहे हो, आप डेटा कंट्रोल कर रहे हो, डीसीएल कमांड्स, ठीक है, डीसीएल, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखने से अच्छा वही पे लिखते हैं, ओके, डीसीएल कमांड्स, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या रहता है, आपके प्रिविलेजेस रहते हैं कि यूजर को क्या क्या प्रिविलेजेस है। अभी हमारा जो यूजर है वो कौन सा है, रूट, और उसको क्या क्या प्रिविलेज है, ऑल प्रिविलेजेस है। यस। हम रूट की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में कहीं भी स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। मैं खुद से एक यूजर बनाऊंगा, ठीक है, मैंने यूजर बना दिया ऋषभ, स्पेलिंग बता ऋषभ तेरा, VRUSH AB एच, ठीक है, ऋषभ, ऋषभ नाम से मैंने क्या बना दिया, एक यूजर बना दिया। अभी मेरे को ऋषभ को देना है सिर्फ एबीसी नाम का जो भी स्कीमा है ना, उसका ही प्रिविलेज देना है, ठीक है। ये हो गया स्कीमा का प्रिविलेजेस, ठीक है। अभी इसको क्या क्या होना चाहिए, क्या 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 दिखना चाहिए, सिर्फ एबीसी दिख जाएगा, ठीक है, ओके। एबीसी में वो क्या क्या कर सकता है, क्या टेबल क्रिएट कर सकता है क्या, ठीक है, या फिर और क्या कर सकता है, यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है क्या टेबल को, या फिर कॉलम ऐड कर सकता है क्या, कॉलम नहीं ऐड कर सकता है क्या, ठीक है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये भी हम डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो? मतलब ये कंप्लीट एक यूजर बनाएंगे और उस यूजर को डिसाइड करेंगे कि उसको क्या क्या डेटा का एक्सेस रहेगा। तो कंट्रोल जो डेटा का है वो किसके पास है, या अपने पास है, रूट के पास है, कि वो क्या करेगा, डेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अपना एक यूजर बनाएंगे, अभी यूजर नेम आप रूट रूट देते थे ना, अभी हमारा यूजर बनाएंगे ऋषभ नाम से, और उसको ये क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे कुछ प्रिविलेजेस। समझ में आ रहा है? तो प्रिविलेजेस दो टाइप के, प्रिविलेजेस मतलब आप क्या कर रहे हो, सम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, आप उसको परमिशंस बोलो, प्रिविलेजेस को क्या बोलोगे,
परमिशंस बोलोगे, ठीक है। तो डीसीएल में दो टाइप के प्रिविलेजेस रहते हैं, एक रहता है सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है। सिस्टम मतलब आप अपडेट वगैरह ये ड्रॉप वगैरह कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो या फिर टेबल ऐड कर सकते हो वगैरह, ये सिस्टम प्रिविलेज, इंसर्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हो उसकी मदद से। यहाँ पे ये एक रहेगा आपका यूजर प्रिविलेजेस, मतलब यूजर को क्या क्या रहेगा यहाँ पे, अपडेट डिलीट का, ठीक है। यहाँ पे रहेगा वो अपडेट कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ रो अपडेट कर सकता है, रो डिलीट कर सकता है, कॉलम वगैरह डिलीट वगैरह नहीं कर सकता, कॉलम ड्रॉप नहीं कर सकता, डिलीट कर अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या फिर इंसर्ट कर सकता है, या फिर सेलेक्ट का स्टेटमेंट यूज कर सकता है। गॉट इट। तो ये रहेगा यूजर प्रिविलेज। यूजर क्या क्या कर सकता है भाई, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, जो डेटा डिलीट कर सकता है, या फिर रिट्राइव कर सकता है। तो ये यूजर प्रिविलेजेस रहेंगे। सिस्टम प्रिविलेजेस के अंदर जो भी डीडीएल का कमांड्स है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, ड्रॉप का, अल्टर का, या फिर क्रिएट करने का, ठीक है, सभी क्वेरीज और डीडीएल के सिस्टम प्रिविलेजेस में आएगा। तो दो टाइप के प्रिविलेजेस रहते हैं। प्रिविलेजेस इज परमिशंस टू अ पर्टिकुलर यूजर। एक पर्टिकुलर यूजर को कितने परमिशंस रहेंगे वो। अभी हमारे पास कितना यूजर है, एक ही यूजर है, यस और नो, यस एक ही यूजर है। अपन क्या करेंगे, एक नया यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। चल तो यूजर क्रिएट करते हैं, रूट नाम से अपने पास यूजर है, अपन अपना एक यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी यूज में, हाँ यस, कॉलम का क्यों नहीं डिलीट कर सकता, चेंज क्यों नहीं कर सकता कॉलम का यूजर। नहीं दे सकते ना अपन, प्रिविलेज दे सकते, वो डीडीएल के कमांड्स में आएगा। अल्टर का क्वेरीज देखो, अल्टर का क्वेरीज डीडीएल के कमांड्स में आता है, राइट। अगर यूजर का प्रिविलेजेस है उसको, अगर उसको इतना ही प्रिविलेजेस कि भाई तू अपडेट डिलीट वगैरह, डीएमएल ऑपरेशन एंड डीक्यूएल ऑपरेशन, इतना ही प्रिविलेज हम सेलेक्ट कर सकते, हम डिसाइड कर सकते इसको क्या क्या एक्सेस देना है। ऐसा नहीं है कि तुम अल्टर ही करने का वगैरह एक्सेस दे सकते हो, दे सकते हो। मुझे डिसाइड करना है कि किस यूजर को क्या देना है, ठीक है। इसीलिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अगर मैंने सोचा कि भाई ये डेवलपर है, ये सीनियर डेवलपर है और ये जूनियर डेवलपर है, तो जूनियर डेवलपर को मैं क्या दूंगा, सिर्फ इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का परमिशन दूंगा। ये सीनियर है, इसको ज्यादा मालूम है, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड जब मैं दूंगा इसको, तो उसको क्या दे दूंगा, अल्टर का क्वेरी भी फायर कर सकता है, ऐसा बोलूंगा इसको, राइट। हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अगर सीनियर डेवलपर, उससे टीएल है, इसका टीएल है, तो उसको क्या करूंगा कि भाई तू कोई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, पूरा टेबल भी ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसको पोजीशन भी उतना है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा पोजीशन वाइज हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको क्या परमिशन देना है, किसको क्या परमिशन नहीं देना। तो एक परमिशन अगर किसी को देनी है, समझो मेरे को इसको एक परमिशन देनी है कि भाई तू अल्टर कर सकता है, या फिर सेलेक्ट कर सकता है, या फिर डिलीट कर सकता है, ऐसी परमिशन देनी है किस क्वेरी फायर करने के बाद। अगर वो आप बिना वो परमिशन के आप अगर आप वो क्वेरी फायर करोगे, तो बोलेगा आपको ये परमिशन ही नहीं है कि तुम यहाँ पे डिलीट कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। कैसे, अगर मेरे को परमिशन ही नहीं है, उस डेटाबेस के एक्सेस ही नहीं है, तो अपन क्या नहीं कर सकते, उसको मैं डिलीट अपडेट कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे को इसको देनी, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अपडेट का या फिर डिलीट का जो भी परमिशन है वो देना है, प्रिविलेजेस देना है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे ग्रांट, ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे। हम पर्टिकुलर प्रिविलेज क्या कर सकते हैं, एक यूजर को ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन करेगा, रूट ही करेगा ना, रूट के पास सभी प्रिविलेजेस है, वो रूट अपना डिफॉल्ट यूजर है, राइट और रॉन्ग। तो रूट क्या करेगा, ग्रांट करेगा किसी भी यूजर को कि भाई तू क्या कर सकता है इस टेबल के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर इसके अंदर, तू क्या कर सकता है, इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकता है। तो कुछ भी करना हो, अगर आपको कुछ भी प्रिविलेज देना हो पर्टिकुलर यूजर, तो हम क्या करेंगे, ग्रांट यूज करेंगे। और उसमें निकालना हो प्रिविलेज, ठीक है। पर्टिकुलर यूजर को एक मैंने प्रिविलेज दे दिया था डिलीट करने का, अभी मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को उसका प्रिविलेज निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिवोक इस्तेमाल करेंगे। वेल एंड गुड, यस। तो ये दो क्वेरी, एक है ग्रांट, तो ग्रांट पर्टिकुलर यूजर प्रिविलेज, और फिर रिवोक, रिवोक मतलब जिसको जो प्रिविलेज है वो उससे निकाल लेना। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज इंसर्ट कर रहे हैं तो रो ही कर सकते हैं, कॉलम नहीं कर सकते, आपने ऐसा बोला ना यूजर। कॉलम को इंसर्ट नहीं करते ना अपन, अल्टर करते ना, समझ रहे हो, यस। तो कॉलम को अपन अल्टर करेंगे, तो कॉलम को ऐड करने का वगैरह परमिशन होना चाहिए ना, अल्टर करने का। अगर अल्टर का क्वेरी किस में आता है, डीडीएल में आता है, वो किस कौन सा प्रिविलेज हो गया, सिस्टम। अगर यूजर को सिस्टम प्रिविलेज नहीं रहा तो वो अल्टर नहीं कर सकता, ये तो कॉलम वगैरह ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हो, यस। हमारे हिसाब से कि कौन सा भी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि सिस्टम मतलब सभी प्रिविलेज देना है, सिस्टम में भी डिसाइड कर सकते कि भाई तू अल्टर नहीं कर सकता,
तो नया कॉलम बना नया टेबल बना सकता है, मगर एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ चेंज नहीं कर सकता। ऐसा करो, आपको जो जो देना है पर्टिकुलर देना है मेरे को, ये अपडेट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। एक पर्टिकुलर रो इंसर्ट कर सकता है मगर उसको फिर रिट्राइव भी नहीं कर सकता। कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपके पास कंट्रोल है, कुछ भी करो। किसको क्या क्वेरी फायर करने का प्रिविलेज देना है वो आपका आपका आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सा प्रिविलेज उसको ग्रांट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। चलो अपन देखते हैं, पहले एक यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल एक यूजर क्रिएट करता हूं। तो इसका क्वेरी थोड़ा सा मेरे को भी इसका क्वेरी याद नहीं रहता है, ठीक है। क्रिएट एक यूजर करना है, कुछ भी नया क्रिएट करना है तो क्रिएट इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजर यूजर का नाम ऋषभ का स्पेलिंग बता ऋषभ। अरे नहीं लेना, 4 बार क्यों लिखूं मैं तेरा नेम, ठीक है। दीप बनाते, ठीक है। ठीक है, हर बार तेरे को कोई पूछना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं दूसरा ही ले लूं ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने दीप @ वो देखो रूट @ उसके बाद में क्या लिखा है हमने, लोकल होस्ट, ये अपना यूजर है। तो अभी हमारा जो यूजर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, दीप @ लोकल होस्ट। सही आ रहा है कि नहीं, ऊपर देखो, यस। उसके बाद 3306, वो 3306 क्या है, यूजर का नाम है क्या, पोर्ट नंबर है ना, और उसके स्लैश आगे क्या लिखा है, डिफॉल्ट स्कीमा लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट यूजर डीप डीप मैंने @localhost नाम से बना दिया। तो आप जब भी यूजर क्रिएट करते हो उसको एक पासवर्ड चाहिए, राइट। ओके, उसको एक आइडेंटिफाइड बाय ऐसे नाम से है, आइडेंटिफाइड, स्पेलिंग क्या है बोलो, आईडी क्या, अरे आइडेंटिफाइड सही है क्या अभी, हाँ सही, आइडेंटिफाइड बाय। अभी पासवर्ड जो देना है वो पासवर्ड दे दो, यहाँ पे मैं करता हूँ पासवर्ड समझो ABC, सही है। ओके, तो दीप नाम के यूजर का पासवर्ड क्या है, ABC, ठीक है। ओके, ये यूजर क्रिएट करता हूँ, सिंपल मैंने यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी इस यूजर को क्या क्या प्रिविलेज रहेंगे देखते, इसको मैं बंद करता हूँ और एसक्यूएल दोबारा से ऑन करता हूँ। दो एसक्यूएल चालू नहीं कर सकते आप, ठीक है। अपना यूजर नेम क्या है, दीप, ठीक है। पासवर्ड क्या था, ABC, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ अभी, डिफॉल्ट स्कीमा ओके, कुछ तो डालना ही पड़ेगा अपने को, टेस्ट वगैरह डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके करता हूँ, ओके, ठीक है। टेस्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेटा टेस्ट इफ यू वांट टू चेक द नेटवर्क कनेक्शन, एक्सेस डिनाइड, मतलब टेस्ट नाम का जो डेटाबेस है उसके ऊपर उसका एक्सेस नहीं, अभी उसको कुछ प्रिविलेजेस नहीं है, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया उसका, मगर मैंने अभी यूजर को कुछ प्रिविलेजेस नहीं दिए, तो मेरे को क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिविलेजेस देता हूँ उसको, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे पहले तो अपना रूट जो है वो ओपन करते हैं, रूट, और उसका पासवर्ड क्या था, रूट ABC अपना जो है स्कीमा नेम है, राइट, ABC, ठीक है। रूट को तो सब कुछ दिख जाएगा। अभी आपने यूजर क्रिएट किया, अभी पर्टिकुलर, अभी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट किया है, उस यूजर को क्या क्या परमिशन है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो शो ग्रांट्स नाम से यहाँ पे क्वेरी है, ठीक है। ये क्वेरी याद नहीं रहता है, मगर चलो आप सिर्फ समझ में आएगा ये ऐसा क्वेरी होता है कि, तो बस हो गया, ठीक है। इतना ही कि एग्जैक्टली कोडिंग आपको याद ही रहेगा ये, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहता, क्योंकि यूज नहीं करते अपन, अपने पास है ही नहीं है ऐसा वाला रूट, अपने पास कहाँ पे रहेगा, अपन किस यूजर को देंगे, समझ रहे हो। कंपनी का मैनेजर के पास रहता है, वो भी कहीं से कॉपी करके लिखता होगा, राइट। और वो उसी को प्रिविलेज रहेगा ना कि भाई वो किसी यूजर को देना है, आपके पास प्रिविलेजेस टू ग्रांट अ पर्टिकुलर यूजर नहीं ना। समझ रहे हो, तो ऐसा है। तो जिस चीज को जितना मत देना है उतना ही महत्व दे दो, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं महत्व को, हिंदी में क्या बोले, इम्पोर्टेंस, अरे हिंदी में इम्पोर्टेंस बोलेगी क्या, महत्व क्या, मराठी झालं ना महत्व, एवढं तर कळतं मला, येड्यात काढू नका मला। ठीक है, क्या बोल सकते हैं ऋतिक सर, क्या बोल सकते हैं महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अरे जिम्मेदारी नहीं, जरूरत अहलियत जरूरत जरूर जितना, हाँ जितना जितनी जरूरत है उतना ही उसका, ये तो प्रायोरिटी बोलो, चलो चलो। शो ग्रांट फॉर, ठीक है। पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट देखते हैं अपना कौन सा है, ABC @ और इधर क्या था, लोकल होस्ट था, राइट। ओके, ये यूजर बनाते समय ऐसे लिखना है,
लोकल होस्ट, ठीक है। इसको देखते हैं क्या क्या प्रिविलेजेस है अभी, ठीक है। तो होस्ट का स्पेलिंग गलत है क्या, लोकल, क्या हो गया, एबीसी नहीं है ना, रूपदीप नाम से है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो ग्रांट यूजर्स अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी दीप की जगह मैं क्या करता हूँ, रूट लिखता हूँ, रूट को देखते हैं क्या क्या प्रिविलेजेस है अभी, ठीक है। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, तकरीबन सभी प्रिविलेजेस है ग्रुप, ठीक है। अपना जो दीप है उसको सिर्फ पर्टिकुलर इतने ये प्रिविलेजेस है, ठीक है। ओके चलो अभी देखते हैं, अपने को एक प्रिविलेजेस किसी को देना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट का देखो स्टूडेंट यहाँ पे बना के रखा है मैंने, ठीक है। स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड है, मेरे को क्या करना है, इसको एक प्रिविलेज देना है कि स्टूडेंट का क्वेरी सिर्फ देख सकता है, वो स्टूडेंट का जो भी टेबल है वो देख सकता है, किस स्कीमा में से, एबीसी स्कीमा में से स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे वो प्रिविलेजेस। ग्रांट क्या करना है, ग्रांट कौन सा स्टेटमेंट ग्रांट करना है, सेलेक्ट का, ठीक है सर नो। तो सेलेक्ट के स्टेटमेंट में सब आ गया, डिक्यूल क्वेरीज, सेलेक्ट वेयर क्लॉज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेलेक्ट, ठीक है, ग्रांट सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट मतलब क्या क्वेरी लिखोगे, यहाँ पे सेलेक्ट देके कॉमा देखो, इंसर्ट भी कर सकते हो, मतलब क्या कर सकता है वो, सेलेक्ट का स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर इंसर्ट का क्वेरी भी इस्तेमाल कर सकता है। हम क्या करेंगे अभी के लिए सिर्फ सेलेक्ट का उसको प्रिविलेज देता हूँ, ग्रांट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑन विच टेबल विच स्कीमा एबीसी डॉट कौन सा है, स्टूडेंट, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है सर, जितने सारे स्कीमा है उन सभी के ऊपर उसको परमिशन देनी है, तो आप क्या करोगे, स्टार कामा स्टार, स्टार डॉट स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, सभी, राइट, ऑल, यस और नो, स्टार मतलब ऑल, यहाँ पे उसको सभी प्रिविलेजेस देने, तो ग्रांट स्टार ऑन स्टार डॉट स्टार, समझ रहे हो, यस। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ सेलेक्ट का यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहा हूं ऑन विच स्कीमा, एबीसी स्कीमा के अंदर जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके लिए सिर्फ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, टू 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 हुम, जो भी अपना दीप है उसको, चलो क्या बात कर रहे हो, ये चल नहीं रहा था, इसको ऑन कैसे करते, खेगा है नाही मागे नाही बटन नाही आहे रे याला, अवघड आहे आता, कसं लिहायचं मग, ओके चलो। तो यहाँ पे कॉपी करना जाने दो, कॉपी करने से अच्छा लिख लेते इस वक्त, ठीक है। तो क्या है हमारा यूजर, दीप, और फिर उसके बाद में @ और उसके बाद में लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है, सही है कि, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रांट कर रहा हूँ उसको प्रिविलेज, ओके। ग्रांट करने का अधिकार अभी रूट को ही है सिर्फ, ठीक है। इसको ग्रांट करने का अधिकार है क्या, दीप लोकल होस्ट को, इसके पास चीज नहीं है, ये क्या ग्रांट करेगा दूसरे को, ठीक है। इसके पास भी वो प्रिविलेज नहीं है कि वो किसी को और प्रिविलेज वो ग्रांट कर सके। अभी देखते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एबीसी स्टूडेंट में सेलेक्ट का प्रिविलेज दे दिया। अभी ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे रूट की जगह क्या लिखेंगे अपन, दीप जो भी है हमारा यूजर, और यहाँ पे एबीसी, एबीसी अपना स्टूडेंट दिखेगा, ओपन करो, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही आपको स्कीमा दिख रहा है, उसमें सिर्फ एक ही टेबल दिख रहा है आपको, यस और नो। इसका सेलेक्ट का क्वेरी इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके ऊपर, चलो ट्राई करते, इसको ग्रांट किया ना मैंने कि प्रिविलेज, राइट। ओपन करता हूँ, सेलेक्ट का दिख रहा है, यस नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं अपन, कर सकते। अभी इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो इंसर्ट का प्रिविलेज है क्या इसके पास, नहीं है ना, ओके। और उसके बाद में वैल्यूज, तो पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया समथिंग लाइक 18 वैल्यू, और समथिंग लाइक यहाँ पे कुछ तो वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, ओके। इसका इंसर्ट करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है ये, इंसर्ट कमांड D9 टू यूजर, पर्टिकुलर यूजर को स्टूडेंट टेबल के आप अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर यूजर को एक प्रिविलेजेस ग्रांट करेंगे, या फिर उससे वो प्रिविलेजेस निकाल लेना है तो क्या करोगे, वो रिवोक करोगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। अभी वापस से रूट से लॉगिन करना पड़ेगा, मेरे से इससे प्रिविलेज निकाल लेना है, तो क्या करोगे, वापस बंद करो, क्योंकि दो एसक्यूएल चालू नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो।
एक ही पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है 3306 के ऊपर, तो दो एसक्यूएल कैसे चालू करेगी? एक पोर्ट के ऊपर दो एसक्यूएल चल सकते क्या एट अ टाइम? नहीं, एक टाइम पे एक ही चल सकता है, इसलिए मैं हर बार बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। रूट, ठीक है, रूट, रूट को तो सभी प्रिविलेजेस है, ओपन करो इधर। अभी मैं क्या करता हूँ, अब पर्टिकुलर यूजर से सभी प्रिविलेजेस वापस ले लेता हूँ अगर देखने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, शो ग्रांट, शो ग्रांट्स, और क्या किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर यूजर, यूजर का नाम क्या था, दीप @ उसके बाद में लोकल होस्ट, ठीक है। अभी हमने कौन सा प्रिविलेज दिया इसको, सेलेक्ट का, ठीक है, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एबीसी स्टूडेंट, दिख रहा है इधर, यस। अभी इसका प्रिविलेज निकाल लेते हैं इससे, तो क्या करोगे आप, रिवोक, कौन सा प्रिविलेज निकालना है आपको, सेलेक्ट का, तो यहाँ पे लिखो सेलेक्ट, फिर ऑन विच टेबल, एबीसी डॉट स्टूडेंट। अभी पर्टिकुलर टेबल भी लिख सकते हो इधर, आपको बहुत सारे टेबल है उसमें से एक पर्टिकुलर टेबल से ही प्रिविलेज निकालना है उसको, तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, आपका हिसाब से डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आपसे हिसाब से चलो, राइट। ओके, एबीसी स्टूडेंट से आपको ये निकालना है, फ्रॉम वूम, फ्रॉम किसके, ये दीप से निकाल लेना है, ठीक है। तो दीप से मैं क्या करता हूँ, ये प्रिविलेज निकाल लेता हूँ। तो ये ग्रांट का क्वेरी हो गया और ये सिंपल रिवोक का क्वेरी हो गया। ये समझ में आया कि किस लिए इस्तेमाल करना है, ये हायर लेवल के ऊपर है, आप कभी इस्तेमाल भी नहीं करोगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, जो चला गया उसके ऊपर जो प्रिविलेजेस था वो, ओके। जो रूट के प्रिविलेजेस है वो सभी के सभी प्रिविलेजेस मेरे को किसी दीप को देने, तो कर सकते, ऐसा नहीं है कि सभी प्रिविलेजेस किसी को नहीं दे सकते, दे सकता। तो मेरे को ऐसा भी करना है कि सिर्फ रूट ही एक डिफॉल्ट यूजर ना रहे, वही सबको प्रिविलेज दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, दीप को भी बोल दिया कि भाई दीप जो यूजर है वो भी किसी को प्रिविलेजेस दे सकता है, ग्रांट कर सकता है, उसके बाद भी परमिशन होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो, विथ अ ग्रांट प्रिविलेजेस भी कर सकते हो, कि अभी दीप जो है वो दूसरे किसी यूजर को क्या करेगा, प्रिविलेजेस देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ओके। अभी आपका ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव के ऊपर आप जब भी क्या करते हो, आपको एक रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करते हो, राइट। वो रिक्वेस्ट अगर मैंने ग्रांट कर दी तो आपको वो दिखेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट मैंने डिनाइड कर दी तो आपको नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली। आपने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। मैं क्या करता हूँ, व्यूअर का एक्सेस देता हूँ आपको, आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो क्या, नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मेरा डेटा, कि मेरे को क्या एक्सेस देना है, आपको क्या नहीं देना, राइट। मैंने आपको एडिटर का एक्सेस दे दिया, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, उसका एडिट कर सकते हो, एडिटर का एक्सेस दिया, आप व्यूअर का एक्सेस है, एडिटर का एक्सेस दिया। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हो, उस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर उस रिकॉर्डिंग को रीनेम भी कर सकते हो, मतलब अल्टर कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तो ऐसा प्रिविलेज दे सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है, आप सिर्फ मेरे अकाउंट से नहीं, अजय सर को भी बोल सकते हो, अजय सर को भी बोल सकते हो कि सर आप मेरे को एक्सेस दे दो इसका, सही है कि नहीं। अजय सर भी उनके अकाउंट से दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया है, एक ही अकाउंट को मैंने ग्रांट कर दिया कि मेरे अकाउंट से भी मैं आपको एक्सेस दे सकता हूँ, अजय सर भी आपको एक्सेस दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप प्रिविलेजेस दूसरे को भी दे सकते हैं कि वो भी ग्रांट कर पाए किसी और को। समझ में आ रहा है? यस, दिस इज द सिंपल एग्जांपल एंड डीसीएल कमांड्स नोबडी गोना आस्क यू, बट जस्ट रिमेम्बर इट, ओके। और इसको यूज करने का भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस्तेमाल भी करोगे, मगर देखो इंटरव्यूअर को अगर पूछना होगा, आपको आपके मामा का नाम पता होना चाहिए और उसके मामा का नाम भी पता होना चाहिए। नहीं, स्टोरी नहीं मालूम क्या मामा की, नहीं मालूम, क्या बात कर, जैसा ऑनलाइन नहीं पता क्या तुम लोग को मामा की स्टोरी? पता है सर। पता है ना, हाँ, तो सबको पता है, ठीक है, ओके। आपको ही नहीं पता, देखो अगर आपको लेना है, ठीक है, वो वापस से बताता हूँ। अगर इंटरव्यूअर का आपको लेना है तो क्या पूछेगा वो, अरे बोलो मामा का नाम पूछेगा, आपके मामा का नाम पूछेगा, तो आप बता सकते हो आपके मामा का नाम। अगर इंटरव्यूअर को आपको नहीं लेना तो वो क्या पूछेगा, उसके मामा का नाम पूछेगा, राइट तो समझ रहे हो? तो अगर हमें उसके मामा का नाम भी पता हो तो उसको लेना ही पड़ेगा अपने को, राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? तो वैसे
अगर इंटरव्यूअर को आपको लेना है, ठीक से इंटरव्यू जा रहा है, तो वो सिंपल सिंपल क्वेरीज पूछेगा। अगर नहीं लेना तो वो चलो ग्रांट बोलो, रिवोक बोलो, समझ रहे हो, उसके मामा के नाम। तो इसीलिए हमें उसके मामा का नाम भी पता होना चाहिए, कम से कम जवळपास के मामा का नाम तो बताओ, ठीक है। ओके चलो, ओके चलो, अभी आगे जाते हैं, ठीक है। व्यूज एक कंसेप्ट है, वो एक व्यूज एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली व्यूज किस लिए यूज किया जाता है, चलो अभी अभी देखो सिंपल, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, समझो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट के नाम के टेबल के अंदर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स है आपके अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कोई भी है, ठीक है, अभी यूजर का कंसेप्ट भूल जाओ, अभी यूजर का कंसेप्ट भूल जाओ, अभी कोई भी है, यहाँ पे क्या करना है, अगर मैंने डायरेक्टली मेरे मेन टेबल का उसको एक्सेस दे दिया, किसी भी यूजर कोई भी हो या फिर किसी को भी डायरेक्टली मैंने उसको बता दिया कि मेरा स्टूडेंट टेबल है भाई, ठीक है, या फिर ये स्टूडेंट का जाने दो, ये करो कि ये प्रोडक्ट का टेबल है, सभी प्रोडक्ट्स जहां पे है, राइट सर, सभी प्रोडक्ट का टेबल, या फिर सबसे बढ़िया एकदम कॉम्प्लेक्स टेबल क्या रहेगा आपका, ट्रांजेक्शन का टेबल, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, आपका एक ट्रांजेक्शन का टेबल है आपका, ट्रांजेक्शन, सभी आपके कितने ट्रांजेक्शन हो रहा है वो उसमें टेबल में अंदर स्टोर हो रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद उस टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर आपने बोल दिया उस टेबल का नाम ट्रांजेक्शन टेबल ऐसा है, ऐसा एक यूजर को बोल दिया, मतलब जो भी यूजर है उसको बोल दिया, तो वो क्या कर सकता है, वो पूरा का पूरा टेबल एक्सेस कर सकता है, सर नो। अभी आपने देखा कि आप एक टेबल के ऊपर दे सकते हो एक्सेस, पर्टिकुलर टेबल के ऊपर मैंने क्या कर दिया कि स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके ऊपर एक्सेस दे दिया, तो स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा है डीक्यूएल का, अगर उसको एक्सेस दे दिया सेलेक्ट का, ठीक है, ग्रांट कर दिया प्रिविलेज, तो उसको सेलेक्ट से सब ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, समझ रहे हो। अभी मेरे को क्या करना है, उस पर्टिकुलर टेबल में से पर्टिकुलर डेटा ही उसको दिखना चाहिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरे को पूरा ट्रांजेक्शन टेबल है ना, पूरा ट्रांजेक्शन टेबल का सभी का ट्रांजेक्शन नहीं दिखना चाहिए उसको, अब पर्टिकुलर टेबल में से पर्टिकुलर डेटा ही दिखना चाहिए। मेरे को क्या, एक यूजर आया है उसको क्या करना चाहिए, सिर्फ 1 साल का डेटा दिखना चाहिए, 1 ईयर का, उसके पीछे आगे नहीं दिखना चाहिए। आपको पता है वेयर क्लॉज वगैरह लगा के आप दे सकते हो, मगर इस टेबल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर दे दिया इस टेबल के ऊपर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का क्वेरी इस्तेमाल किया, सेलेक्ट स्टार उस यूजर ने, ठीक है, और टेबल का नाम लिख दिया, तो उसको सभी डेटा दिख जाएगा, हम उसको रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते ना रुकने से, तो हम उसको इस टेबल को देंगे नहीं, इस टेबल का नाम देंगे नहीं, उसको एक अलग टेबल देंगे, डमी टेबल देंगे, समझ रहे हो, एक लॉजिकल टेबल देंगे, एक लॉजिकल टेबल देंगे जिसका नाम रहेगा अपने हिसाब से, ट्रांजिशन टेबल ओरिजिनल, उसको बताने के लिए ये ओरिजिनल है नहीं, मगर अपन बोलेंगे ये ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है, आपके हिसाब से टेबल का नाम दोनों अलग अलग लिखोगे, उससे उसको मेन टेबल का एक्सेस कभी नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से एक दूसरे टेबल का एक्सेस मिलेगा। और उसमें मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ इसमें अगर 50 रिकॉर्ड है, 1 से लेके 50 तक रिकॉर्ड है, मेरे को इसको दिखाने थे 10 ही रिकॉर्ड, तो 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड दिखा दूंगा, बाकी के दिखेगा नहीं, समझ रहे हो, या अलग से टेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल के बाजू में एक और टेबल बनाना पड़ेगा, तो ये मेमोरी का वेस्टेज है, सर नो, ये तो मेमोरी का वेस्टेज है ना, एक और टेबल बन गया तो उसके जगह अपन क्या कर सकते हैं, टेबल नहीं बनाना तो हम बनाएंगे एक व्यू। व्यू इज अ लॉजिकल एंटिटी, इज एक लॉजिकल है, ये प्रेजेंट नहीं रहता डेटाबेस की तरह, मेमोरी जैसा प्रेजेंट नहीं रहता है। ये कोई मतलब ये सब जैसा टेबल का मेमोरी रहता है वैसा व्यू का मेमोरी नहीं रहता, ठीक है। ये लॉजिकल टेबल रहेगा, सिर्फ रहेगा डेटाबेस के अंदर, मगर एग्जैक्ट इसका मेमोरी नहीं रहता है, ये इसके ऊपर हमने बना दिया, लॉजिकली बना दिया, समझ रहे हो। ये पर्टिकुलर जो हमारा टेबल है उसके ऊपर हमने व्यू बना दिया, उसका एक और व्यू, उसका एक और व्यू, इस एंगल से इस एंगल, आवाज आ रहा है सभी को ऑनलाइन? यस सर। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऐसा व्यू बना देंगे जो लॉजिकल रहेगा, मगर वो एग्जैक्टली उसका मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है? यस। तो उससे मेमोरी वेस्टेज भी नहीं हो रहा, और जो आपको कंडीशन लगाना है, जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर टेबल, वो आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? यस और नो? अभी जब भी वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजिशन ओरिजिनल टेबल लिखेगा तो उसको इतना ही दिखेगा, यस और नो, और उसको लगेगा यही पूरा टेबल है,
क्वेरी से नीचे रहेगा, क्वेरी क्या रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये व्यू नेम। उसको क्या पता है ये व्यू है क्या टेबल है, सबको पता है ये व्यू ही है, ठीक है, सबको पता होता है, क्योंकि आपको टेबल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता किसी को, सबको पता होता है ये व्यू ही है, ठीक है। मगर इसको ओरिजिनल टेबल का नाम नहीं पता, तो उसको सभी डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ जितना ही मिलेगा जितना पर्टिकुलर यूजर को अपने देने का सोचा है, ठीक है। अब व्यू देने का सोचा है, मैंने इसको बोल दिया मेरे पास इतना बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, मेरा सभी ट्रांजेक्शन इसको क्यों दिखाऊं मैं, समझ रहे हो, कि ये बोलेगा कि मेरे को ट्रांजेक्शन दिखाओ, तो पास्ट 2 मंथ का मैं इसको ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा। तो मैं सभी अगर मैंने बोल दिया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रथमेश कदम बैंक अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, मेरा सभी ट्रांजेक्शन दिख जाएगा ना इसको। तो मेरे को क्या करना है, उसमें से मेरे को सिर्फ उतना ट्रांजेक्शन दिखाना है जितना मेरे को इसको देना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर व्यू बना दूंगा, अलग से कंडीशन लगा के एक छोटा दूसरा पेज बना दूंगा, उसके ऊपर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा अकाउंट का नाम, और उसके बाद में वेयर क्लॉज लिख दूंगा, डेट यहां से लेके यहां तक। तो उसको जब भी अभी ये उसको नाम दे दूंगा कि मेरा नाम है, उसको क्या नाम दे दूंगा, उस व्यू को दे दूंगा कि भाई 2 मंथ्स ट्रांजेक्शन। अभी मैं बोल दूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 2 मंथ ट्रांजेक्शन कर, तो ये अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 2 मंथ ट्रांजेक्शन डाल देगा तो उसको सिर्फ 2 महीने का रिकॉर्ड मिलेगा, इससे पहले का नहीं मिलने वाला। तो ये क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है, यस और नो, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है। तो जब अगर आप वेयर कंडीशन दे रहे हो, वेयर क्लॉज दे रहे हो, देन एंड देन ओनली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। चलो, तो अपने पास ये टेबल है, इसके ऊपर व्यू क्रिएट करता हूं मैं। अभी ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, एबीसी में, ठीक है, अपने पास ये टेबल है, तो ये टेबल है अपने पास। अभी मैं व्यू क्रिएट करता हूं कि जिसका आईडी 13 से ज्यादा है और 16 से कम, बस उतना ही रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। 13, 14, 15, 14, 15, 16, 14, 15 दो नहीं आएगा क्या, ओके। 12 से ज्यादा है और 16 से कम है, उसका व्यू करना है। मतलब वो देखो, मेरे को यूजर को एक कितना दिखना चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट, और उसको क्या दिखना चाहिए भाई कि वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर क्लॉज क्या दोगे आप, यहाँ पे आईडी इज ग्रेटर देन 12 एंड यहाँ पे बिटवीन भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, पता है ना सभी को, बिटवीन आईडी इज लेस देन 16, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में का रिकॉर्ड जो 14, 15, 16, ठीक है, 13, 14, 15, ये रिकॉर्ड मेरे को मिल जाएगा। अभी ये इस एज अ टेबल काम करना चाहिए, ये टेबल है क्या अभी, नहीं ना, ये हमने टेबल के ऊपर से क्या कर दिया, सेलेक्ट का क्वेरी इस्तेमाल करके बना दिया है, ठीक है। तो यही एज अ टेबल क्रिएट करना है, तो हमने को क्या करना है, नया कुछ क्रिएट करना है, तो क्रिएट लिखोगे, क्रिएट व्यू, व्यू, ओके। तो व्यू क्रिएट करना है, तो व्यू का नाम दे देते कुछ, तो कि स्टूडेंट डेटा, जैसे टेबल का नाम लिखते हो ना वैसे नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट डेटा नाम से। और उसके बाद में एज कौन सा स्टेटमेंट एज ये व्यू काम करेगा, ये वाला स्टेटमेंट, चल जा भाई, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, देखो समझ में आया। तो क्रिएट व्यू, किसके ऊपर व्यू क्रिएट किया, स्टूडेंट डेटा एज अ सेलेक्ट वगैरह जो स्टेटमेंट है वो। चलो व्यू क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट, तो इसका सर टेबल बनता है क्या अलग से, थोड़ा देखो इधर 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 ध्यान दो, ठीक है। देखो टेबल बनता है क्या, देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या बना, स्टूडेंट डेटा नाम से बना, मगर ये टेबल है क्या, इसका मेमोरी प्रेजेंट रहता है क्या, नहीं, ये व्यू है। मैं एज अ क्या काम करेगा, ये टेबल ही काम करेगा, सर नो, ये एज अ टेबल ही काम करता है, मगर ये क्या है, सिर्फ एक व्यू है, टेबल का एक व्यू है। अभी कभी भी देखो, कभी भी अगर किसी कोई भी काम कर रहा है तो एक व्यू पे ऊपर ही काम करता है, ठीक है। किसी को टेबल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, टेबल में से डेट क्वेरी आ रहा है, हम बोलते समय ऐसे ही बोलते हैं कि टेबल में से ये आ रहा है मेरे को डिटेल्स और ये मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मगर किसी को टेबल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता, पूरा का पूरा टेबल दिख जाएगा, वो कंपनी का सब रिकॉर्ड उसके पास आ जाएगा, ऐसा नो, वो नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर टेबल उसको उतना ही व्यू होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, व्यू बनाओगे जो कि एक लॉजिकल टेबल है, इसके लिए कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर ये, अब ये टेबल जैसा ही काम करेगा ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट का क्वेरी इस्तेमाल करना है, तो सेम सेलेक्ट, फिर क्या लिखोगे, स्टार लिखोगे, फ्रॉम, उसके बाद में क्या क्वेरी लिखते हैं अपन, टेबल नेम, यस। तो यहाँ पे व्यू नेम दे दो। तो कैसे पता चलेगा एक यूजर को कि ये टेबल नेम है या व्यू नेम है? स्टूडेंट डेटा, क्या स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत है क्या? STUDENT नहीं लिखा क्या? ठीक है, स्टूडेंट। अभी एक यूजर को कैसे पता कि यहाँ पे टेबल नेम लिखा है या व्यू नेम लिखा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है आपके टेबल की, यस। पूरा टेबल का एक्सेस नहीं है, सिर्फ इतना ही एक्सेस है, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये सिंपल व्यू है। व्यू इज अ लॉजिकल टेबल। अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, सर मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल के, इस व्यू के अंदर कुछ इंसर्ट किया, तो वो मेन टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होगा क्या? क्या लगता है आपको? होगा रिफ्लेक्ट, ठीक है, होगा रिफ्लेक्ट। यहाँ पे आप कुछ कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट होगा उसे, क्योंकि ये वैसा का वैसा उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का तो मिरर रहता है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे उसको, ठीक है, रेफरेंस बोलोगे, रेफरेंस हो सकता है, वैसा का वैसा है, कॉपी है, पूरा का पूरा कॉपी है, सिर्फ आपने छोटा कॉपी बना के उधर भेज दिया है। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, यस एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। तो देखो मैं इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ता हूँ, ठीक है। इट इज अ लॉजिकल टेबल विच इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट एंड नो मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर इट। सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डेटा स्टोर्ड इन अ, ठीक है, डेटा सिंपल स्टोर होता है, परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट करना पड़ता है, आपको पता है आपको, ठीक है। व्यू डिस्प्ले सेलेक्ट डेटा स्टोर्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसके अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। टोटल 5 टाइप के व्यूज रहते हैं, ठीक है। सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, फोर्स व्यू, रीड ओनली विथ एन ऑप्शन। मगर जावा के अंदर 2 ही टाइप के व्यूज हैं, एक है सिंपल व्यू, सॉरी जावा क्या बोल रहा हूँ मैं, एसक्यूएल, गलती हो गया, ठीक है। सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। सिंपल व्यू मतलब वो एक टेबल के ऊपर व्यू है, और सिंपल व्यू 2 टेबल के ऊपर व्यू है, मतलब यूनियन, यूनियन ऑल, पता है ना अपने को, यूनियन वगैरह लगा के अगर 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट ऐड करके उधर लिख रहे हो तो यूनियन ऑल के अंदर डिफरेंस जो है वो याद नहीं रहता है, याद रखो। वो यूनियन के केस में क्या होगा कि 2 टेबल में से 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपको, 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपको रिट्राइव करना है डेटा, देन आप क्या करोगे, यूनियन इस्तेमाल करोगे। मगर उसमें डुप्लीकेट अलाउड है क्या यूनियन के केस में? नहीं लाएगा ना डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड। अगर 2 टेबल में अलग अलग डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है तो वो नहीं आएगा। यूनियन ऑल करोगे तो उस केस में क्या रहेगा, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी दोबारा लेके आता है। वेल तो यहाँ पे देखो फोर्स व्यू मतलब जो टेबल प्रेजेंट ही नहीं है उसके ऊपर व्यू बनाना है, उसको फोर्स व्यू बोला जाता है। रीड ओनली सिर्फ वो अलाउ करेगा कि आप सिर्फ डीक्यूएल का कमांड फायर कर सकते हो, आप इंसर्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, ऐसा व्यू भी बना सकते हो, ठीक है। विद चेक ऑप्शन लाइक वो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू याद रखो। सिंपल व्यू मतलब एक टेबल के ऊपर जो अभी हमने व्यू इस्तेमाल किया उसको हम सिंपल व्यू बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स व्यू मतलब 2 टेबल के अंदर जो 2 सेलेक्ट का स्टेटमेंट यूज करके, यूनियन वगैरह इस्तेमाल करके। वेल एंड गुड, ठीक है, ओके। तो क्या देखा हमने आज? DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और दूसरा चीज व्यूज, ठीक है, व्यूज। तो DCL मतलब क्या क्या क्वेरीज है, तो ग्रांट प्रिविलेजेस टू अ पर्टिकुलर यूजर्स। प्रिविलेजेस मतलब परमिशंस। प्रिविलेजेस कितने टाइप के रहते हैं? 2 टाइप्स, कौन से? सिस्टम प्रिविलेजेस एंड यूजर प्रिविलेजेस, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे, मतलब हमारा जो रूट है उससे एक यूजर क्रिएट करो और वहां पे ग्रांट करो किसी को भी, ठीक है, ओके। चलो तो एक पर्टिकुलर प्रिविलेज किसी को देना है तो क्या करोगे, ग्रांट का क्वेरी इस्तेमाल करोगे, और उसके वो प्रिविलेज लेके वापस लेना है तो रिवोक करोगे, ठीक है, ओके। चलो व्यूज मतलब लॉजिकल टेबल विच इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट, ठीक है, और वो क्या है, सिंपल कॉपी ऑफ टेबल वगैरह मतलब बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल, ओके। और किसके लिए व्यूज इस्तेमाल करते हैं अपन? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पूरे टेबल का एक्सेस नहीं देना, अब पर्टिकुलर कंडीशन तक ही आपको क्या करना है, उसको एक व्यू देना है, देन व्यू, ठीक है। व्यू का मेमोरी वगैरह प्रेजेंट नहीं रहता, राइट, यस, ठीक है, ओके, सिंपल। देन कितने टाइप्स के व्यू रहते हैं? 5 टाइप के रहते हैं। जावा एसक्यूएल के अंदर 2 टाइप के रहते हैं, ठीक है, ओके। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट और एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, एक ही टेबल के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स मतलब
मल्टीपल 2 टेबल के ऊपर यूनियन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो उस केस में, ठीक है। वेल एंड गुड, यस।